अफ्तार डे की ख़ास घरेलू स्पेशलिटी चिकन वेजिटेबल डोनट्स और क्रंची पकौड़ों की बहार। रमज़ानुल मुबारक की शामें अपने अंदर एक अलग ही सुकून और रूहानियत समेटे हुए होती हैं। पूरा दिन सब्र और शुक्र के साथ गुजारने के बाद जब अफ्तार का वक्त करीब आता है तो घर का हर फर्द बेचैनी से दस्तरखान के गिर्द जमा होने लगता है। ऐसे में अगर अफ्तार डे की ख़ास घरेलू स्पेशलिटी तैयार हो तो खुशी दुबाला हो जाती है। आज के अफ्तार में हमारी मेज़ की शान बनी मज़ेदार चिकन वेजिटेबल डोनट्स, एक पकौड़ा और सादा आलू के क्रंची पकौड़े। चिकन वेजिटेबल डोनट्स दरअसल एक मुनफरद और जिद्दत भरी डिश है जो आम नगेट से मुख्तलिफ अंदाज रखती है। नरम और रसीला चिकन जब बारीक कटी हुई सब्जियों जैसे गाजर, शिमला और हरी प्याज के साथ मिक्स होता है तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। मसालों का तवाज़ुन इसी डिश की जान होता है, बल्कि हल्की सी काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और सोया सॉस की मामूली मिकदार इसे एक फ्लेवरफुल टच देती है। फिर इसे खूबसूरत गोल शेप देकर ब्रेड क्रम्स पे रोल किया जाता है ताकि फ्राई होने के बाद इसी के बैरूनी तह सुनहरी और क्रंची बन जाए। हरा मसाला, हरी मिर्च और पुदीना मैंने साथ इसके ग्राइंड करके फिर उसमें चेडर चीज़ भी ऐड करके ताकि इसके जल्दी क्योंकि मुझे अफ्तार के टाइम मुझे जल्दी भी बहुत होती है और हर चीज़ क्विक करनी होती है, तो इस वजह से मैंने मेयोनीज़ जो है इसी में डाल के और चेडर चीज़ भी इसी में चॉपर में डाल के इनको मिक्स कर दिया ताकि जल्दी डोनट्स में एडजस्ट हो जाएं। डोनट्स बनाते वक्त सबसे अहम मरहला इसका बैटर या डो सही तरीके से तैयार करना होता है। अगर मैदे या मिक्सचर की कंसिस्टेंसी दुरुस्त ना हो तो फ्राई करते वक्त डोनट्स टूट सकते हैं या ऑयल में फैल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले बेस मजबूत और बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। जब चिकन, सब्जियां और मसाले मिक्स किए जाएं तो इनमें मुनासिब मिकदार में मैदा या कॉर्नफ्लोर शामिल किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि तमाम अज्जा आपस में अच्छी तरह बाइंड हो जाएं। अगर मिक्सचर ज़्यादा सॉफ्ट हो तो डोनट्स शेप नहीं पकड़ पाते और तेल में जाते ही बिखर जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि बैटर ना ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत सख्त, बल्कि दरमियानी गाढ़ापन रखता हो ताकि आसानी से गोल शेप बन सके। एक और अहम बात यह है कि मिक्सचर तैयार करने के बाद इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा जाए। इससे अज्जा सेट हो जाते हैं और फ्राई के दौरान अपनी शक्ल बरकरार रखते हैं। फिर जब इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करके दरमियानी आंच पर फ्राई किया जाए तो वो बाहर से सुनहरी और अंदर से नरम रहते हैं। यही अगर शुरू में मैदे का बैटर अच्छी तरह तैयार किया जाए तो डोनट्स न सिर्फ टूटने से बचते हैं बल्कि खूबसूरत शेप और बेहतरीन टेक्सचर भी देते हैं। यही छोटी सी एहतियात डिश को परफेक्ट बना देती है। डोनट्स बनाते वक्त आंच का दुरुस्त इंतखाब करें। बेहद अहम होता है कि आप आंच को हल्का रखें। अक्सर लोग जल्दी के चक्कर में तेज़ आंच कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी गलती पूरी मेहनत को ख़राब कर सकती है। तेज़ आंच पर डोनट्स बाहर से फ़ौरन ब्राउन हो जाते हैं मगर अंदर से अच्छी तरह नहीं पक पाते और कई बार पलटने वक्त टूट भी जाते हैं। इसके बरक्स दरमियानी सी आंच हर फ्राई करने से वो आहिस्तगी से यकसां पक जाती है, शेप बरकरार रखते हैं और अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहते हैं। धीमी आंच दरअसल डिश को संभलने का वक्त देती है। जब डोनट्स को आराम से पकने दिया जाए तो उसकी बैरूनी तह आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्पी बनती है और अंदर का मिक्सचर भी मुकम्मल सेट हो जाता है। यूँ न सिर्फ जायका बेहतर होता है बल्कि पेशकश भी खूबसूरत लगती है। दोस्तों, हकीकत यही है कि खाना पकाने में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है और छोटी बातों का ख्याल रखना ही असल महारत है। एहतियात, सब्र और तवज्जो यही वो अनासर हैं
जिनमें खाने की असल खूबसूरती छुपी हुई होती है। जब हम जल्दी के बजाय तहम्मुल से काम लेते हैं तो हर डिश में नफासत और मयार खुद ब खुद नुमायाँ हो जाता है। अफ्तार के टाइम वैसे भी एहतियात से काम करना चाहिए। जल्दी तो सबको होती है क्योंकि टाइम बहुत लिमिट होता है, इसलिए आप हर चीज़ का ख्याल रखा करें। अफ्तार की रौनक बढ़ाने के लिए एक पकौड़ा भी शामिल किया गया। अंडे को बेसन के घोल में डुबोकर तैयार किया जाने वाला ये पकौड़ा सादगी के बावजूद लाजवाब जायका रखता है। बेसन में हल्दी और हरी मिर्च शामिल करके जब आमेज़ा तैयार किया जाता है तो इसकी खुशबू ही इश्तहा बढ़ा देती है। अंडे के स्लाइसेस को इस मिक्सचर में अच्छी तरह लपेटकर डीप फ्राई किया जाता है, जब से इसके ऊपरी सतह खस्ता और अंदर का हिस्सा मुलायम रहता है। अफ्तार के वक्त जब इसे चटनी के साथ पेश किया जाता है तो हर नवाला जायके से भरपूर महसूस होता है। दोस्तों, है ना मज़े की बात। सारा साल हम अवॉइड करते हैं कि अंडा ना खाएं क्योंकि अंडा हैवी लगता है बहुत, मगर क्या किया जा सकता है। बच्चों की भी फरमाइश और खाने में भी अच्छे प्रोटीन्स वगैरह कैल्शियम भी अंडे में वाफिद मिक़दार में होती है, इसलिए अंडे के पकोड़े बहुत मस्त हो जाते हैं। तो लीजिए जनाब, अंडे के पकोड़े अब रेडी हो गए हमारे। अभी लास्ट में जो रेसिपी रहती है वो ये है, इसके साथ सादा आलू के पकोड़े भी दस्तरखान का हिस्सा बने। बाज़ औक़ात सादा चीज़ें ही सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। बारीक कटे हुए आलू जब मसाले मिले बेसन में शामिल होते हैं तो एक दिलकश आमेज़ा तैयार हो जाता है। गरम तेल में डालते ही ये पकोड़े फूल जाते हैं और सुनहरी रंग इख्तियार कर लेते हैं। इनका करकरापन और अंदर की नरमी एक बेहतरीन इम्तिजाज पैदा करती है। चाय या शरबत के साथ ये पकोड़े अफ्तार को मुकम्मल बना देते हैं। अफ्तार का असल हुस्न सिर्फ खानों में नहीं बल्कि इस मोहब्बत में है कि वो तैयार किए जाते हैं। जब घर की ख़वातीन खुलूस के साथ किचन में मेहनत करती हैं तो उनके हाथों का जायका हर डिश में महसूस होता है। दस्तरखान पर रखी हुई हर प्लेट में अपना ये दुआ शामिल होती है। चिकन वेजिटेबल डोनर्स की जिद्दत, एक पकोड़े की सादगी और आलू के पकोड़ों की रवायती खुशबू मिलकर एक यादगार अफ्तार तरतीब दे देती है। दोस्तों, ऐसे लम्हात ज़िंदगी भर याद रहते हैं। ख़ानदान के अफराद एक साथ बैठकर जब पहला नवाला लेते हैं और एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं तो दिल में शुक्र का जज्बा और भी गहरा हो जाता है। अफ्तार डे की ये ख़ास घरेलू स्पेशलिटी न सिर्फ जायके का लुत्फ़ देती है बल्कि दिलों को भी करीब लाती है। वाकई रमज़ान की बरकतें इन्हीं सादा मगर मोहब्बत भरे लम्हात में पोशीदा होती है। दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी चिकन डोनट्स बहुत आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे देखने में अच्छी लग रही है, खाने में और ज़्यादा टेस्टी। कल रात हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए। मकसद सिर्फ ये था कि रूटीन से हटकर कुछ डिफरेंट ट्राई करें और थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए। लंबे दिन के बाद फ्रेश माहौल और नई डिशेस वाकई दिल को खुश कर देती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे बहुत खुशी देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके लाइक का। थैंक यू।